Hello dear student, I am Sapna Vitlani from Awesome Pathak School. Today we are going to discuss about hemodialysis यानी कि artificial kidney, कृत्रिम kidney. Since kidney filters the blood, it is an important organ for survival, है ना. किडनी हमारा क्या ब्लड फिल्टर करती है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी अंग है हमारा, है ना, जीने के लिए. बट समटाइम्स किडनी और रीनल फेल्यूर में ऑल्सो अकर, है ना, ड्यू टू सम इन्फेक्शन या फिर इफ़ेक्ट ऑफ टॉक्सिन. कभी कभी ऐसा होता है हमारी किडनी फेल्यूर हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है. अगर 2 किडनी फेल हो गई तो एक ही ऑप्शन रहेगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी प्रत्यारोपण. किसी और से किडनी लेनी होगी. बट सम लेवल पर ही, सर्टेन लेवल पर ही अगर किडनी ख़राब हुई है और दोनों में से एक किडनी है तो भी पर्सन जी सकता है. पर दूसरी किडनी, चलो एक फेल हो गई है और दूसरी थोड़ा बहुत काम कर रही है, देन जब तक कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई ऑर्गन देने वाला ना मिले तब तक क्या कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस, है ना. तो इन सच केसेस टू क्लीन द ब्लड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट and to maintain water and salt balance of the body, a device called artificial kidney is used. See, जब तक ना मिले कोई डोनर, है ना, तब तक क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है, चयापचयिक वेस्ट होती है, वो सब ब्लड में ही आता है. जो भी चयापचय की क्रिया होती है, जो वेस्ट होती है, हमारा ब्लड में ही होती है, वेस्ट आ जाती है. तो ये वेस्ट को दूर करना ज़रूरी होता है, जैसे कि यूरिया है, सॉल्ट है, ये सब दूर करना बहुत ही ज़रूरी है. तो ये क्या है, ये डायलाइज़र यूनिट है, ये यूनिट है, यही डायलाइज़र यूनिट है. और ये डायलाइज़र यूनिट है वही आर्टिफिशियल किडनी है. ये हमारी आर्टिफिशियल किडनी ही है. हम कह सकते हैं दिस वन इज़ आर्टिफिशियल किडनी. मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ, आर्टिफिशियल किडनी यही तो है. ये आर्टिफिशियल किडनी है, उसमें से ब्लड हम पास करेंगे तो वेस्ट दूर हो जाएगी, है ना, वही देखना है. इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, द पेशेंट्स ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम द आर्टरी. देखो, पेशेंट का रुधिर किस में से लिया है, आर्टरी में से लिया है. एंड देन it cooled to 0 degree Celsius temperature. Here we can mix it, heparin, and mix with anticoagulant, that is heparin. anticoagulant क्या होता है, रुधिर को क्लॉट होने से बचाता है. यू नो दैट कि जब ब्लड बाहर आता है, जब कोई घाव लगता है तो क्या होता है, ब्लड बाहर आता है, तो ब्लड तुरंत ही क्या होने लगता है, क्लॉट होने लगता है. बट ये हिपेरिन, चलो ब्लड बाहर लिया है तो रुधिर जम नहीं जाएगा, इसलिए हिपेरिन डालेंगे तो ऐसे ही रहेगा लिक्विड फॉर्म में ब्लड, है ना. तो वो ज़रूरी होता है डालना. ओके. एंड देन पम्प्ड इनटू this apparent called means artificial kidney. Here what happened, you know that the waste which is present in the blood you can see. देखो, ये ब्लड मैंने ये ड्रॉ किया है, इसके अंदर डॉट 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 ड्रॉ किया है, इट मीन्स ये क्या है, वेस्ट है. तो ये वेस्ट यहाँ से दूर होगी. In this apparatus what happened, the blood flows through long semi permeable membrane. ये semi permeable membrane है long. यहाँ आर्टिफिशियल किडनी में ब्लड ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध प्रवेशिल पटल में ट्रांसपोर्ट होगा, पास होगा. And this semi permeable membrane that is impermeable to large molecule like blood plasma. रुधिर रस में जो घटक होते हैं, प्रोटीन एक्सेट्रा, उसके लिए impermeable है, बट इट इज़ permeable फॉर यूरिया एंड सम एक्स्ट्रा सॉल्ट विच इज़ प्रेजेंट इन टू द ब्लड. देखो, ये सब निकला है रुधिर में से बाहर, वो क्या है, यूरिया एंड सॉल्ट यहाँ से बाहर निकला. कोई प्रोटीन नहीं निकल सकता. प्रोटीन के लिए ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल है, मैंने बोला, है ना. तो अब जब रुधिर यहाँ से पास होगा तो इसमें से वेस्ट बाहर निकल जाएगी. ड्यूरिंग डायलिसिस, यहाँ पे डायलिसिस की प्रोसेस होगी, शुद्धिकरण की प्रोसेस होगी, तब
During dialysis, waste product from the blood diffuses out of the blood, यहाँ से बाहर आ गया। बट यहाँ पे क्या है, देखो मैंने यहाँ लिखा है फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो ये डायलाइजर एक यूनिट है, वो डायलाइजर एकम है जो आर्टिफिशियल किडनी है, उसमें क्या भरा है, तो इट इज़ फिल्ड विथ फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन एंड दैट इज its constitution is its composition that is similar to that of blood plasma। इसका बंधारण कैसा है, रुधिर रस के जैसा है। like यहाँ पे रुधिर रस के जैसा है। अब आप सोचिए, ये रुधिर रस के जैसा है, इसके अंदर भी रुधिर है, उसमें भी रुधिर रस है, तो रुधिर रस दोनों तरफ सेम ही हुआ, तो रुधिर रस के कोई भी कंपोनेंट इस तरफ नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे क्या वेस्ट नहीं है, और इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मीन्स यूरिया ऐसा कुछ है नहीं, इसमें यूरिया नहीं है, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं है, बस रुधिर रस के जैसा ही बंधारण है। तो क्या होगा, ब्लड में है यूरिया तो यहाँ से निकल जाएगा, यूरिया बाहर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे है यूरिया, यहाँ नहीं है, तो जहाँ है वहाँ से नहीं है, ऐसे एरिया में आ जाएगा। यहाँ ज़्यादा सॉल्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे फिल्टर होगा। यहाँ पे ये देखो यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन है विच कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त यूरिया एंड घटक जैसे कि यूरिया है, और फिर एक्स्ट्रा सॉल्ट जो ब्लड में थी वो यहाँ पे आ गई है। ये अशुद्ध प्रवाही है, यहाँ पे जो लेते हैं उपयोग में वो कौन सा था, शुद्ध। तो यहाँ से नया आता जाएगा और पुराना यहाँ पे दूर होता जाएगा, और ब्लड यहाँ से सर्कुलेट होगा, तब सभी वेस्ट यहाँ से दूर हो जाएगी। अब क्लीन ब्लड है, शुद्ध रुधिर। अब क्या होगा, ये शुद्ध रुधिर है, इट सी कमिंग आउट ऑफ द एपरेटस, ये एपरेटस है, शायद प्रसाधन है, उससे बाहर आ रहा है, इज़ वार्म टू बॉडी टेम्परेचर। अब इसको क्या बॉडी टेम्परेचर पे लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए थे, तो अगेन बॉडी टेम्परेचर 36-37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाना होगा। और फिर उसमें क्या ऐड किया है, एंटी हिपेरिन, यहाँ पे हिपेरिन डाला था, उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी, दूर होगी। देखो इट रिस्टोर इट्स कोएगुलेबिलिटी, इट मीन्स अगेन फिर से रुधिर ऐसा हो जाएगा कि जब कुछ लगेगा तो ब्लड बाहर आएगा, तो रुधिर जम जाने की प्रोसेस अब हो सकती है, तो एंटी हिपेरिन डालना जरूरी है। ऐसे ही अगर चला गया रुधिर तो हिपेरिन युक्त ब्लड होगा, तो अभी फ्यूचर में कभी हमें कुछ लगा तो फिर ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो ही करता रहेगा, रुधिर जमने की प्रोसेस नहीं होती। बट वो प्रोसेस ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो एंटी हिपेरिन इसमें फिर से डाला जाता है, एंड देन इट रिटर्न टू द वेन। देखो है ना, वेन थ्रू अंदर गया, लिया था आर्टरी में से, वेन थ्रू ब्लड फ्लो में अगेन चला जाएगा बॉडी में, है ना। तो दिस हीमोडायलिसिस सेव्स एंड प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ द मैनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द रीनल फेल्यूर। जिसकी किडनी खराब हो गई है उसकी लाइफ बचाता है और थोड़ी लाइफ बढ़ाता है, बट ये कायम सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए करना तो क्या पड़ेगा, अगर किडनी फेल हो गई है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो ज़रूरी है। बट तब तक क्या कर सकते हैं, ये वीक में 3 टाइम्स जाना होता है ब्लड शुद्ध करवाने के लिए, और एक ही टाइम में कई ब्लड शुद्ध नहीं हो जाएगा, 4 to 6 आवर लगेंगे इसमें पूरा बॉडी का ब्लड शुद्ध होने के लिए, है ना। तो वैसे ये प्रोसेस काफ़ी टीडियस एंड बोरिंग लगती है, बेस्ट ऑप्शन तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, बट ये जब तक डोनर ना मिले तब तक इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं समझ सकती हूँ कि आपको शायद क्लियर होगा टॉपिक। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।